आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम केवल चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर दो पॉजिटिव चार्ज की बात करें या दो अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी कि अपना पहला प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि दो सजातीय आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो इसका सही आंसर है प्रतिकर्षण बल। और अगर दो विजातीय आवेश अगर पास पास आते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इनके बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है। ये अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि दो विजातीय आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो इसका सही आंसर है आकर्षण बल। अगला प्रश्न है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगर बात करें आवेश के विमीय सूत्र की, तो इसके लिए आपको धारा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, I = Q/T। यहाँ से अगर Q की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो T को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो Q = I × T। I धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विमीय सूत्र A, T समय है और समय का मात्रक सेकेंड होता है, और विमीय सूत्र T। तो यहाँ पे आपका आवेश का विमीय सूत्र बन जाएगा AT। तो ये अगले प्रश्न का आंसर आवेश का विमीय सूत्र AT मोस्ट टाइम। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका SI मात्रक पूछा हुआ है। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता होना चाहिए, E = F/Q। F यहाँ पे बल है, और बल का मात्रक अपन जानते हैं न्यूटन होता है, और नीचे Q यानी कि आवेश, और आवेश का मात्रक अभी अपन ने पढ़ा है कूलाम होता है। तो इसका पूरा मात्रक जो बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो बनेगा N/कूलाम। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र फॉर्मूले से ही अपन बनाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा है, E = F/Q। यानी कि आपको ऊपर पहले तो बल का विमीय सूत्र पता होना चाहिए, जो कि होता है M/L/T−2। और नीचे आवेश का भी अपन ने देखा है ऊपर प्रश्न में, AT होता है। और जब इसको अरेंज करते हैं तो M एज इट इज़ रहेगा, L भी एज इट इज़ रहेगा, T−2 है, और ये T−1 अगर ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, टोटल मिला के हो जाएगा T−3। और ये A भी जब ऊपर जाएगा तो A−1 हो जाएगा। तो आपका विमीय सूत्र बनेगा ML T−3 A−1। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो भी सेम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश। यहाँ दोनों में अंतर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आविष्कारकों की जो ट्रिक है उसका वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने, वो भी देख सकते हैं। बाकी मैं अगर यहाँ पे बताऊँ, इलेक्ट्रॉन के जो आविष्कारक थे वो थे J.J. थॉमसन, और प्रोटॉन के जो आविष्कारक थे वो थे रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन पर आवेश। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य, उदासीन होता है वह। और इसके जो आविष्कारक थे वो थे जेम्स चैडविक। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, न्यूट्रॉन के आविष्कारक चैडविक और न्यूट्रॉन पर आवेश। अगला प्रश्न है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आपके पास एक कूलाम चार्ज है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? होंगे 6.25 × 10⁻18। अगला प्रश्न है ε0 का मान। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन × मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है एक विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट आवेश कितना होता है? तो सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वह निकाय जिसमें दो बराबर व
विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और जो अल्प दूरी होती है 2L होती है और इसे द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई भी कहा जाता है। द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई 2L। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इस निकाय के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर बराबर चार्ज अगर हैं तो जो नेट आवेश की बात यहाँ पे कर रहा है वो प्रश्न में, तो नेट आवेश कितना हो जाएगा? 0। अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका मात्रक पूछा है और इसके अगले प्रश्न में विमीय सूत्र भी अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। P इक्वल में Q इंटू 2L। Q यहाँ पे आवेश है और 2L प्रभावी लंबाई है द्विध्रुव की। तो आप डेफिनेशन भी यहाँ से लिख सकते हो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कि आवेश और प्रभावी लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम इंटू में 2L, यानी कि लंबाई अगर है तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा अपने पास? मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बनेगा आपके पास कूलाम इंटू मीटर। अगर विमीय सूत्र अगर बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला है अपने पास P बराबर Q इंटू 2L। Q यानी कि आवेश का विमीय सूत्र अपन पढ़ चुके हैं, AT होता है और लंबाई का L। यहाँ पे विमीय सूत्र बनेगा M 0 है, L है, T भी है, A भी है, तो विमीय सूत्र M0 L T A। अगले जो तीनों प्रश्न हैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से संबंधित है। यहाँ पे उसने फर्स्ट पूछा हुआ है धातु का पराविद्युतांक। धातु का पूछा है, धातु का पराविद्युतांक होता है अनंत, वायु तथा निर्वात का 1 और पानी का होता है 81। अगला जो प्रश्न है ये डेफिनेशन है विद्युत फ्लक्स की कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा है। तो विद्युत फ्लक्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो फाई बराबर E इंटू एस। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और एस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, न्यूटन बटे कूलाम। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरा जो फॉर्मूला बनेगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम। आज का लास्ट प्रश्न है विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो इसके लिए आपको फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर ES पता होना चाहिए। E यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, S यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल। मैं यहाँ तीव्रता का रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वापस मैं डायरेक्ट लिखूँगा। ऊपर मैं पहले बता चुका हूँ कैसे बनाते हैं। M L T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो चुका है। आगे आपको क्षेत्रफल का लिखना है जो कि L स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई L इंटू L, L स्क्वायर। यहाँ पे L2 और ये L टोटल हो जाएगा L3। तो विमीय सूत्र बनेगा M L3 बाकी T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।